अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेयरी फार्म की शेड और कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले डेयरी फार्म के आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि एक डेयरी फार्म के अंदर जानवर किस तरह रहते हैं और इसके अलावा इसमें रूफ होती है और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फीडिंग एरिया की लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट पे किस हाइट पे हमें छत डालनी चाहिए। आज की वीडियो में ये हम सारा डिस्कस करेंगे। तो आप ये एक मॉडर्न डेयरी फार्म का शेड देख रहे हैं कि ये एक पूरा आजकल जो शेड की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो करोगेटेड शीट से हो रही है। करोगेटेड शीट की ये जो स्लोप कनोपी टाइप बना होता है इसमें जानवर को, क्योंकि मोस्टली जो भी हमारे पाकिस्तान में फार्मिंग हो रही है वो ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन या जर्सी की हो रही है। तो इन दो ब्रीड्स को रखने के लिए जो शेड का टेम्परेचर है वो हमें 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। तो इसके लिए इसमें फुल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो इसके अलावा ये नेक्स्ट हमें फीडिंग एले दिखाया गया। ऊपर आप फ़ैन देख रहे हैं, ये फ़ैन लगे हुए हैं, शावरिंग लाइन्स होती हैं इसमें और ये कनोपी टाइप होता है। कनोपी टाइप होने का मकसद ये है कि जानवर जब गोबर करता है तो जानवर के गोबर से एक तो मीथेन प्रोडक्शन होती है, दूसरा ये होता है कि जो हीट होती है, पहले मैंने बात की कि जानवर को हमने कंफर्टेबल जोन में रखना होता है। तो जो हीट होती है वो ऊपर की तरफ, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। तो ये जो कनोपी होती है उसके दरमियान स्पेस रखी जाती है ताकि गर्म हवा निकल जाए और ठंडी हवा नीचे रहे। और दूसरा ये कि मीथेन जो पैदा हो रही होगी वो उसका अखराज होता रहे। अब तीसरी बात डिस्कस हमने करनी है कि वो हम जो भी डेयरी फार्म की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर होता है और उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट्स क्या क्या रखनी चाहिए। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि डेयरी फार्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं। डेयरी फार्म की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले ये मैंने जो बताया कि करोगेटेड शीट के से हम डेयरी फार्म कोई भी है वो बना सकते हैं और ये काफ़ी कॉस्टली होता है और आजकल यही चल रहा है। दूसरा ये कि जो होता है हम सिरकी की छत डाल सकते हैं और ईंटों से ये पिलर करके ईंटों के पिलर करके और ऊपर सिरकी की छत डाल के टियर गार्डर डाल सकते हैं या बांस की भी छत डाल सकते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना पायदार सिस्टम आपने लगाना है और कौन सी ब्रीड आपने रखनी है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब जो चीज़ हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे वो ये है कि इन कोई भी आप चीज़ सेलेक्ट करते हैं हर एक की मेजरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो मोस्टली हम ये जो मिडिल क्लास मतलब के छोटे फार्म्स लेवल तक हम जो किसी भी शेड की कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए कौन कौन सी हमें मेजरमेंट्स हमें पता होनी चाहिए कि इतनी ये चीज़ इतने लेंथ की हो, ये इतनी विड्थ की हो। तो उसके लिए जो फीडिंग एले होता है जहाँ पे जो फीड जानवर के दरमियान दो आमने सामने जो जानवर खड़े होते हैं उनके दरमियान जो फीडिंग का गैप हो, फीडिंग एले उसको बोलते हैं। उसको हम उसकी जो विड्थ होती है वो 10 फीट होती है। मिडल पैसेज जो होता है वो 10 फीट होता है। उसके बाद मैंजर जो विड्थ होती है जिसमें हम चारा डालते हैं वो 1.5 फीट होती है और उसकी डेप्थ भी, उसकी गहराई भी, जानवर की गहराई जो उसका मैंजर है उसकी गहराई 1.5 फीट होनी चाहिए। और जो रूफ़ टोटल होगी दरमियान वाली जो हमारा मिडल पैसेज है उस रूफ़ की जो ऊंचाई है वो ज़मीन से 15 फीट ऊंची होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जहाँ पे जानवर खड़े होकर चारा खाएंगे उसकी लंबाई, उसकी जो हाइट है वो 13.5 फीट इधर से होनी चाहिए और 12 फीट जो है वो दूसरी साइड से होनी चाहिए। एक स्लोप होनी चाहिए 1.5 फीट की, इसमें स्लोप आनी चाहिए। इसमें स्लोप देने का मकसद ये है कि जो भी पानी वगैरह हो, बारिश की वजह से पानी है वो सीधा नीचे चला जाए या फिर जो धूप है वो स्लोप होने की वजह से थोड़ा सी कम आएगी। दूसरा इसकी जो लेंथ है वो 12 फीट रखी जाती है। 12 फीट ये आपको इधर तस्वीर में दिखाई गई है। उसके अलावा शेडेड एरिया हाइट जो होती है वो 13 फीट इधर से मैंने बताया और 12 फीट इधर से। ओपन एरिया फॉर बोथ साइड 40 फीट हमने ओपन एरिया रखना है।
मतलब कि या तो क्लोज एरिया मतलब कवर्ड एरिया इतना होगा जहाँ पे जानवर ने रेस्ट करना है और चारा खाना है। उसके अलावा ओपन एरिया जहाँ पे जानवर ने रात को बाहर बैठ के जुगाली वगैरह करनी होगी, या जहाँ पे रेत पे आपने डाली होगी, जानवर जाके सुकून से रात के वक्त बैठ जाता है, वो एरिया जानवर के 40 फीट का आपने रखना होगा। दूसरा ये कि एक एनिमल को कितनी स्पेस रिक्वायर है हमें, अब कैसे पता चलेगा कि हम इन्हें जो शेड बनाया है वो कितने एनिमल्स के लिए है। तो स्पेस रिक्वायरमेंट के लिए एनिमल की लेंथ के लिए हम 8 फीट लेंथ रखते हैं और 3.5 फीट विड्थ रखते हैं। और इस तरह जो अवेलेबल स्पेस होती है 80 जो होगी वो 80 फीट लंबा और 38 फीट चौड़ा होगा, वो 45 जानवरों के लिए होगी। इसमें आपको और वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि 9 फीट की ये ऊपर वाली जो पैसेज है, मिडल पैसेज है वो है, और 10 फीट का ये पैसेज है। 13.5 फीट की ये हाइट है, 22 फीट इन्होंने ये लंबा रखा हुआ है। हर एक के डिफरेंट डिज़ाइन शेड का जो है वो डिफरेंट लेंथ डिपेंड करती है आपके कितने एनिमल्स आपने रखे हुए हैं। उसके अलावा 20 फीट और 13.5 फीट की ये लेंथ है। उसके अलावा दरमियान में आपको दिखाया गया कि ये जो 1 फीट होना चाहिए, ये जगह 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए, और इसकी 12 फीट दरमियान में 10 फीट ये जगह होनी चाहिए। 1 फीट इधर से और 1 फीट इधर से 12 फीट ये टोटल जगह हो गई। और ये जो लेंथ है जो आपकी शेड की लेंथ होगी वो आप पे डिपेंड करती है, आप कितने फीट रखते हैं, 100 फीट रखते हैं, 120 फीट रखते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने एनिमल्स रखने हैं। अब दूसरा ये जो फीडिंग एले के ऊपर ये जो ये जो पाइप लगा होता है, इसको कहते हैं मैनेजर कर्व कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जानवर की गर्दन ही सिर्फ बाहर आए, वो अपना पाँव या अपना पूरा का पूरा जानवर फीडिंग एले में ना हो। इसका मकसद ये है कि जो जानवर बाहर आएगा तो वो गोबर उसके पाँव के साथ लगा होगा और वो सारी फीड ख़राब करेगा, या जो फीड है वो नीचे चली जाएगी और सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसके में यही होता है कि जानवर सिर्फ अपनी गर्दन को बाहर निकाल सके और बाकी जानवर और खा सके, और इसके अलावा जानवर का कोई बॉडी पार्ट्स इसके बाहर ना आ सके। तीसरा जो स्टैंडिंग एरिया होता है, स्टैंडिंग एरिया वो होता है जो वो उस एरिया जहाँ पे जानवर ने खड़े होकर चारा खाना होता है। तो ये जो आगे ये जो थोड़ा सा दीवार होती है वो 2.5 फीट की हमने रखनी होती है, और ये टोटल एरिया जो उसका होता है जहाँ पर जानवर ने खड़े होकर चारा खाना है, ये 10 फीट का होना चाहिए। उसके बाद जो पहले मैंने मैनेजर कर्व का बताया था कि जानवर सिर्फ अपनी गर्दन को बाहर निकाल सके, ये ज़मीन से 4 फीट के ऊपर होना चाहिए। दूसरा ये कि जो शावर लाइन होगी, वाटर लाइन होगी जिस पे शावर लगे हुए होंगे, वो ज़मीन से 6 फीट के फासले पर लगा होना हाइट पे लगा होना चाहिए, ताकि जब प्रेशर से पानी आए तो जानवर की पूरी बॉडी के ऊपर आपका शावर स्प्रिंकल करे। और जो पंखे की हवा से जब हवा पड़ेगी तो इवेपोरेशन होगी, जिसकी वजह से जानवर को कूलिंग महसूस होगी। दूसरा ये कि ओपन एरिया जो होना चाहिए वो 35 फीट का होना चाहिए। जानवर इसमें रेस्ट करेगा और बैठेगा। रात के वक्त जानवर मोस्टली इसी एरिया में आकर बैठता है, रेस्ट करता है और जुगाली करता रहता है। फ़ैन की जो हाइट है वो 3 फीट होनी चाहिए, मतलब कि 3 फीट का डायमीटर 3 फीट होना चाहिए, और ये अच्छी क्वालिटी का फ़ैन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद वाटर ट्रफ की जो होती है, वाटर ट्रफ कितना होना चाहिए, ये ज़मीन से 2.5 फीट ऊंचा होना चाहिए, 3 फीट इसकी लंबाई होनी चाहिए, और इसकी गहराई जो है वो 1 फीट होनी चाहिए। और इसके ऊपर और जो वाटर ट्रफ आपका है वो फुली शेडेड एरिया में होना चाहिए उसके ऊपर, ताकि पानी गर्मियों में ज़्यादा गर्म ना हो जाए, धूप की वजह से गर्म ना हो जाए। गर्म पानी जानवर पीने से भी वो बीमार हो सकता है। और दूसरा ये कि जानवर वगैरह जो भी परिंदे वगैरह हैं वो इसमें परिंदों से बचाने के लिए, मतलब वो अपना फुजला ना इसमें डाल दें, तो उसके लिए भी इसको कवर होना चाहिए। बाकी ये आप एक मॉडर्न डेयरी फार्म में दिखाया गया कि कुछ जानवर जो हैं वो फीडिंग कर रहे हैं, किस तरह फीडिंग कर रहे हैं। और ये कैनोपी टाइप शेड होता है और ये करोगेटेड शीट का बना हुआ होता है। तो इसमें बहुत सारे जानवर की कैपेसिटी होती है और ये फुली ऑटोमेटिक होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल शेड जो है उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। शुक्रिया।